कढ़ाई में रख देंगे इसको। कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो चुकी है तो हाथ को ना आपने बचा कर रखना है। इसको कवर लगा के इसको हमने अब हम खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बगैर ओवन के, बगैर तंदूर के चिकन तंदूरी माशाल्लाह हमारा बनकर रेडी हो चुका है। और ये देखिए माशाल्लाह, अंदर से आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ना इसके अंदर कोई पानी है ना ब्लड है। ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार अंदर से जूसी बन चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ सियाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन तंदूरी बनाना सिखाऊंगा। बगैर ओवन के बनाएंगे, बगैर तंदूर के बनाएंगे। तो ये मज़ेदार बाज़ार जैसा चिकन तंदूरी आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए फिर इसको बिना टाइम वेस्ट के बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार बाज़ार जैसा चिकन तंदूरी किस तरीके बनेगा। आप मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंदूरी चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ना तकरीबन 1200 ग्राम चिकन ले लिया है और ये लेग पीस लिए थे और ये जो ड्रम स्टिक अलग कर लिया, थाई अलग कर ली है। छोटे पीस नहीं करने ज़्यादा। तो अगर मैं इसको साबुत रखता तो ये तकरीबन पीस बहुत बड़े साइज़ के हो जाने थे, फिर ये अंदर से जूसी नहीं बनना था। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चिकन को कट लगा लेंगे। चिकन को आपने अच्छी तरह गहरे कट लगाने हैं, फिर आपने एक इस तरीके कट लगा लेना है। पहले आपने इसको नमक और सिरके वाले पानी में तकरीबन 15 मिनट तक डिप करके रखना है ताकि ये अच्छी तरह साफ़ हो जाए। तो चलें जी, सारे चिकन को ना मैंने इस तरीके कट्स लगा लिए हैं। अब हम ना इनको शामिल कर देंगे एक मिक्सिंग बाउल में। इसकी पहली मैरिनेशन करेंगे। चलो अच्छा, इससे जगह पे ना जो गुद्दा होता है वो आपने अच्छी तरह निकाल के इसको अच्छी तरह साफ़ करना है, नहीं तो ये चिकन के अंदर टेस्ट नहीं आएगा। अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे। ये सिर्फ कलर के लिए है। और 2 से 3 पिंच हम इसमें येलो फूड कलर शामिल करेंगे, जर्दे वाला। और 1 बड़े लेमन का जूस शामिल कर देंगे। अच्छी तरह ना इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। इस तरीके ना कट्स के अंदर तक इसको मिक्स करना है। इस तरीके चलें। अब हमने इस टाइम पे आकर इसके अंदर शामिल कर देंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। अच्छा, 1 टेबलस्पून हम इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे, फिर से मिक्स करेंगे। और लहसुन अदरक को भी हम इस तरीके कट्स के अंदर अच्छी तरह लगा देंगे। ये हमारी जो चिकन तंदूरी की फर्स्ट मैरिनेशन है। तो चलें जी, पहली मैरिनेशन हो चुकी है। इसको ना हम 15 से 20 मिनट रेस्ट दे लेंगे। उतनी देर में ना हम जो सेकंड मैरिनेशन है वो रेडी कर लेते हैं। इसको हम साइड पे कर देते हैं। अच्छा, चिकन तंदूरी की जो सेकंड मैरिनेशन है ना वो बनाने के लिए यहाँ पर ना मैंने आधा कप दही लेकर ना इसको इस तरीके छन्नी में रख दिया था। ये सारा इसका पानी जो है वो निकल चुका है। तो इसके अंदर ना पानी नहीं होना चाहिए। ये देखें कितना पानी निकल चुका है। तो ये आपने जो दही इसके अंदर शामिल करनी है ना बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल करेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें क्योंकि 1 टीस्पून मैंने पहले भी शामिल किया है। और 1 टेबलस्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे और
1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब हम ना इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, दही के अंदर पानी नहीं ना होगा तो जो मसाला है, ये कोटिंग है, ये अच्छी तरह चिकन के साथ चिपक जाएगी, तो कोटिंग इसकी उतरेगी नहीं। तो चलें जी, सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और ये मसाला हमारा तंदूरी मसाला रेडी हो चुका है। तो अब हम चिकन को देख लेते हैं। अच्छा, अब ना ये जो सारी मिक्सिंग की है सारी चीज़ें, ये हम शामिल कर देंगे चिकन में। चलें, अच्छी तरह ना सारी चीज़ों को फिर से मिक्स करेंगे। तो आप भी घर में इस तरह चिकन तंदूरी ज़रूर बनाएं। ना हमें ओवन चाहिए, ना हमें तंदूर चाहिए, बगैर तंदूर ओवन के बनाएंगे, बनाना बिल्कुल आसान है। तो चलें जी, मैरिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ना इनको चिकन को तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको 4 घंटे के लिए रख सकते हैं। अगर ज़्यादा देर तक रखेंगे तो चिकन पानी छोड़ देगा, ये सारी जो मैरिनेशन है वो ख़राब हो जाएगी, फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। तो मैं इनको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूं, 2 घंटे के बाद मिलते हैं। अच्छा, इधर चिकन को ना मैरिनेट किए हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं, तो ये अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। तो दूसरी तरफ ना मैंने कढ़ाई को फ्री हीट होने के लिए रख दिया चूल्हे पर, और एक मैंने इस तरह का स्टैंड ले लिया जालीदार, इसके ऊपर ना फॉयल पेपर लगा दिया और इसको इस तरीके सुराख लगा दिए ताकि हीट ऊपर आ सके। तो कढ़ाई के अंदर आपने पानी वगैरह या ये चीज़ कोई चीज़ भी शामिल नहीं करनी, हमने सिर्फ इसको हीट पे पकाना है। तो अब हम ये चिकन लगा देंगे इस तरीके, ये पीस। इस तरीके पहले बड़े पीस लगाएंगे, फिर हम इसके ऊपर ड्रम स्टिक लगा देंगे इस तरीके, क्योंकि ये स्टैंड छोटा है, चिकन हमारा ज़्यादा है। इस तरीके ये ड्रम स्टिक भी लगा देंगे। इस तरीके चलो, अब हम ना इसको उठा के चूल्हे को इधर ले आते हैं और कढ़ाई में रख देंगे इसको। कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो चुकी है, तो हाथ को ना आपने बचा कर रखना है इसको। ठीक हो गया। ऊपर ना हम इसके कवर लगा देंगे। कवर लगा के इसको हमने, अच्छा, कढ़ाई को मैंने ऊपर से कवर लगा दिया है। तो 6 से 7 मिनट तक ना आपने इनको हाई फ्लेम पे रखना है। उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम टू लो आंच पे इसको 35 से 40 मिनट लगेंगे। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको कंफर्म करूंगा। तो इसको 35 से 40 मिनट मैं हीट दे लूँ, रेडी कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा, इधर चिकन को ना हीट पे रखे हुए तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह चिकन हमारा अच्छी तरह ना अंदर से टेंडर हो चुका है। तो अब हम इस टाइम पे आके कढ़ाई को उठाएंगे और स्टैंड पे रख देंगे। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इधर रख देंगे और एक इस तरह की कोई भी जाली ले ले, तो इसके अंदर ना हम ये पीस रख देंगे बिस्मिल्लाह। और फ्लेम को हम दोबारा ऑन कर देंगे और इसको ना हल्का हल्का सारी साइडों से सेक देंगे इस तरीके। फ्लेवर भी सेम आएगा इंशाल्लाह आपको कोयले वाला, और बग़ैर ओवन के, बग़ैर तंदूर के आप ये रेसिपी बना सकते हैं घर में। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है।
तो चलें जी, ये एक पीस हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। तो इसी तरह ना हम सारे जो पीस हैं वो रेडी कर लेंगे। अब हम थाई का पीस एक रेडी करते हैं। ये देखें इस तरीके। तो सारे रेडी करके फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगा। ये कितने मज़ेदार हैं और अंदर से ये कितना चिकन टेंडर हुआ है। तो रेडी करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारा जो चिकन है वो तंदूरी चिकन हमारा बनकर रेडी हो चुका है। और अब मैं दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक आपको। ये कितना मज़ेदार है, अंदर से कितना जूसी बना है। आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, बग़ैर ओवन के, बग़ैर तंदूर के चिकन तंदूरी माशाल्लाह हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें, बग़ैर ओवन के, बग़ैर तंदूर के। बहुत ही मज़ेदार बनता है चिकन। साथ हम प्याज रख देंगे। ये देखिए, और इसको आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगता है। और ये देखिए माशाल्लाह अंदर से आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह ना इसके अंदर कोई पानी है ना ब्लड है। ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार अंदर से जूसी बन चुका है। ये देखिए माशाल्लाह खा के चेक करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बन चुका है, अंदर से जूसी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बग़ैर ओवन के, बग़ैर तंदूर के। बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार, टेस्टी, अंदर से जूसी, बग़ैर ओवन के, बग़ैर तंदूर के आप चिकन तंदूरी घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह।